जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद मलिक फायरस्टोन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी वर्ल्ड एग्रीटेशन डे जो है ना वो सेलिब्रेट हो रहा है, जहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ब्रिगेडियर आमिर साहब, जो हेड हैं AFIP में केमिकल पैथोलॉजी में। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो लेबॉर्ट्रीज़ का जो सिस्टम है उसकी एग्रीटेशन पे बात करेंगे कि जो एग्रीटेशन जो हलाल एग्रीटेशन है इसके अंदर इनकी क्या अहमियत है और लेबॉर्ट्रीज़ को क्यों होना चाहिए एग्रीटेशन इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। एक्रेडिटेशन के हवाले से मैं बात करूं कि एक्रेडिटेशन जो है बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस को अडॉप्ट करके जो मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं अपनी वर्किंग को स्टैंडर्डाइज़ करती हैं और उनमें बेहतरी लेके आती हैं, और जो रिज़ल्ट वो देती हैं वो अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट होता है। इसकी ज़रूरत इस यूँ पेश आती है कि आजकल के दौर में 80% से ज़्यादा बीमारियां जो हैं उनकी डायग्नोसिस लेबॉर्ट्री टेस्टों के ऊपर मुनहसर है। तो लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर जो वर्कलोड है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने में आया गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों में, और डॉक्टर्स की डिपेंडेंस जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के ऊपर अब बहुत बढ़ गई है। तो जब लेबॉर्ट्री के ऊपर इतना परफॉर्मेंस का प्रेशर है तो उसकी फिर उसका एक पहलू ये भी है कि फिर उनको काम भी अच्छी क्वालिटी का करके देना है जो कि उनके यूज़र्स को मुतमईन कर सके। तो अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना ये किसी भी मेडिकल लेबॉर्ट्री के लिए नंबर 1 एनालिटिकल गोल होता है, और उसका ये उसके सारे काम का दारोमदार उस रिज़ल्ट की क्वालिटी के ऊपर है, क्योंकि ये रिज़ल्ट अगर दुरुस्त होंगे तो मर्ज़ की तशख़ीस में आसानी होगी, उसकी मैनेजमेंट में सहूलत होगी, और ये बताने में भी आसानी होगी कि आगे इस मरीज़ की फ्यूचर प्रोग्नोसिस कैसी है। और अब तो हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ डिज़ीज़ प्रेडिक्शन की बात हो रही है। तो मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और नित नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस को मीट करने के लिए ये मैंडेटरी है, ये बेइंतहा ज़रूरी है कि लेबॉर्ट्री अपने काम को स्टैंडर्डाइज़ करे और उसकी क्वालिटी को बहाल रखे। अगर वो क्वालिटी को बहाल नहीं रखती तो फिर इन सारे कामों में मुश्किलात पेश आने का ख़दशा होता है। तो मेडिकल लेबॉर्ट्री चाहे फ़ौज की हो या वो किसी प्राइवेट सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, उनका बुनियादी काम एक ही है, जो कि मरीज़ की डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स को, क्लिनिशियन की डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना है बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टेस्ट। तो ये हमें एक्रेडिटेशन वो फ्रेमवर्क देता है जिसमें एक लैब अपनी काम की मैपिंग करती है, प्लानिंग करती है, उसके बाद जो अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स है उसको हायर करती है, अपने पूरे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करती है, और जब वो प्रोसेसेस हो जाते हैं और लैब में वो इस्तेमाल होते हैं तो फिर उनकी काम को मॉनिटर करती है थ्रू क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कौंसिल जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, तो इसमें आप हमें बताएं कि जो लेबॉर्ट्रीज़ जो नॉन लेबॉर्ट्री रजिस्टर्ड हैं और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि टेस्ट कुछ होता है, रिपोर्ट कुछ आती है, फिर उस बेस पे ऑपरेशंस भी होते हैं और फिर क्रिटिकल पोजीशंस हो जाती है पेशेंट्स की, तो उनकी डेथ्स भी हो जाती है, कुछ माजूर हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इनको कैसे यहाँ इनके साथ रजिस्टर किया जाएगा? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये सारी गलतियों का एहतमाल होता है, एरर्स होते हैं। लैब में काम तो सारी लैब्स करती हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग फ़ीचर है वो ये है कि जो एरर्स हैं लैब में उनसे कैसे बचा जाए। तो एक्रेडिटेशन का यही फ़ायदा है कि इट लिमिट्स योर मिस्टेक्स, इट ट्राइज़ टू लिमिट योर मिस्टेक्स, इट ट्राइज़ टू लिमिट योर एरर्स। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये झेली इदारा है पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि ये स्टैंडर्ड्स देता है जिसके अगेंस्ट जिनको इस्तेमाल में ला के लेबॉर्ट्रीज़ ये फ़ैसला करती हैं कि उन्होंने अपना काम किस तरीके से करना है। प्री एनालिटिकल में, यानी कि अभी टेस्ट नहीं हुआ तो उससे पहले क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, फिर एनालिटिकल प्रोसेस में, यानी कि अब टेस्ट हो रहा है तो उसमें किन चीज़ों को देखना चाहिए, और फिर पोस्ट एनालिटिकल प्रोसेस कि अब एनालिसिस हो गया है तो उसको कैसे रिव्यू करना है, कौन उसको ऑथराइज़ करेगा, कौन उसको रिपोर्ट करेगा, और मरीज़ तक जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। लेबॉर्ट्री, मेडिकल लेबॉर्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है ISO 15189,
उसको हम अडॉप्ट करते हैं और उसके बताए हुए तरीक़ेकार और असूलों के ऊपर हम अपने काम को इस्तवार करते हैं और उसी से फिर हम बेहतर रिज़ल्ट्स अचीव करते हैं। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल, आप क्या समझते हैं कि जो फोर्सेस हैं, मतलब उनके ऊपर पूरा एनालिसिस क्या है उनका इस काउंसिल के ऊपर? जी जैसे जी गिवन द रिसोर्सेज काम मेरे ख़्याल में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इनके पास जो कोर टीम है उसमें लोग बहुत थोड़े हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो अपना काम और अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से करेगी अगर गवर्नमेंट इसमें ह्यूमन रिसोर्स जो लोग एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के उनको इनकरेज करे, उनको मौका दे कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे काम करें, क्योंकि इनके काम का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और उसके हिसाब से जिस तरह मैडम डायरेक्टर जनरल ने ये बात पॉइंट आउट की कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि इतना ह्यूज काम, इट्स अ हरकुलियन जॉब रियली, जो वो कर रही हैं कि वो उसको खुश उसलूबी के साथ परफॉर्म करना ये बहुत ही बड़ा टास्क है। तो मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल में उनका जो मज़ीद जॉब डिस्क्रिप्शंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड्स मुरतब करें। जी, देखा आपने, ये हमारे साथ थे ब्रिगेडियर आमिर साहब और ये हेड हैं AFIP में केमिकल पैथोलॉजी में, और इनका यही कहना है कि जो जितनी भी नॉन रजिस्टर्ड लेबॉरेटरीज़ हैं उनको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए और डेफिनेटली ये बेनिफिट्स उनके बेनिफिट्स में भी जाएगा और लॉन्ग टाइम वो उनका रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको चाहिए कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं। थैंक यू।